Any officer, set over me, even to the peril of my life. तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। नमस्कार, जय हिंद। खबर आती है कि हमारे गलवान में 22 जवान मारे गए। खबर आती है कि पुलवामा में एक अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें हमारे 44 से अधिक जो हमारे वीर जवान रहते हैं वो शहीद हो जाते हैं। बीते दिन खबर आई दोस्तों कि 22 जवान जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नेस्लाइट हमले में शहीद हो गए हैं और 31 हॉस्पिटल में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ नंबर ना है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं और बेवकूफ होंगे। दोस्तों, आज अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए या फिर किसी भी जवान की बात की जाए हमारे देश के अंदर, तो ये हालत बन चुकी है। इसे एक मशीन समझा जाता है जिसको कि बॉर्डर पे लगा दो और उससे कहो कि लड़ाई किए जाए और खुद पे गोली आए तब भी उसे अटैक करने का मौका नहीं मिलता है। ये सिचुएशन है दोस्तों कि हम जवान को एक मशीन समझते हैं। खबर आई दोस्तों बीते 2 दिन पहले। दोस्तों पिछले 4 दिन पहले दोस्तों एक खबर आती है, छत्तीसगढ़ के नेस्लाइट हमले में दोस्तों 22 जवान मारे जाते हैं। 31 हॉस्पिटल में है, अभी भी जख्मी है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर मान लेता है। चाहे हमारे मीडिया की बात की जाए या फिर आम लोगों की, वो सारे के सारे लोग आज चुप हैं। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? मैं भी इसीलिए चुप था कि देखता हूं कि कब तक इस बात को फैलने का मौका मिलता है, कब तक हमारी सरकार, हमारी जनता इस देश की आर्मी के लिए, इस देश के वीर जवान के लिए सोचने पे मजबूर होती है। लेकिन मैंने जैसा कि पाया दोस्तों कि मुझे कहीं पे नहीं लगा कि हम लोगों को हमारे वीर जवान के लिए कहीं भी हमदर्दी या हमारी सरकार को लगता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज तक हमारी गवर्नमेंट ने या हमने ही क्या किया है इस वीर जवान के लिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, मनमोहन जी की हो, मोदी जी की हो या किसी और की हो। शायद मुझे तो लगता है कि बहुत कम काम जो है वो हमने किया है या हमारी गवर्नमेंट ने किया है हमारे वीर इंडियन आर्मी के लिए। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है दोस्तों कि इंडियन आर्मी जो है वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। तो मेरा भी यही सिंपल सा आंसर है, अगर पैसे लेकर भी अपना काम अगर अपने सीने पे गोली खा सकते हैं तो फिर तुम्हें भी तो पैसे मिलते हैं तुम्हारे काम के, तो तुम क्यों नहीं काम करते हो? ये सिंपल लॉजिक, ये देशभक्ति होती है भाई, जो किसी वीर को बॉर्डर पे भेजता है। और वो देशभक्ति उसी सब वीर जवान में होता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा दोस्तों कि एक जो अच्छा खासा वेल डेवलप जो दोस्तों पॉलिटिशियन है उसका बेटा कभी भी सरहद पे गया होगा। अगर ये सिचुएशन होती दोस्तों तो मुझे लगता है कि आज सारे जो बॉर्डर पे हालात है वो अच्छी बन के रहती और जो हमारी सेना की हालत हो गई है वो कई ज्यादा अच्छी होती है दोस्तों। या फिर मैं बात करूं दूसरे चीज की दोस्तों, अगर गवर्नमेंट स्कूल जो है दोस्तों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर सारे जो पॉलिटिशियन है, जो उस कर्मी है जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको ये नेसेसरी कर दिया जाए कि उनका हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो सिर्फ वही ले सकते हैं, सिर्फ सरकारी निजी हॉस्पिटल में ही। या फिर दोस्तों जो लोग पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सके, तो इससे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। और हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में आपको परिवर्तन नजर आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज दोस्तों जवान एक मशीन बनकर रह गया है जिसे लड़ाई के लिए सिर्फ भेज दिया करता है। आज आर्मी जो है या सेना जो है वो अपनी किसी भी बात को रख नहीं सकती है। तेज बहादुर यादव की तो केस आपको पता होगी दोस्तों। वो एक हमारा सिपाही जो सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि उसने ये कहा था कि हम लोगों को हमारे रेजिमेंट में खाना अच्छा नहीं मिलता है। इस कारण से दोस्तों तेज बहादुर यादव को डिसमिस कर दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है हमारी सरकार में। और हम भी इतने बड़े बड़े नक्सली हमले होने के बावजूद भी सिर्फ कहीं ना कहीं एकाध स्टेटस लगा दिया करते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से। उसके बाद हम लोग कहीं भी ये आवाज नहीं उठाते हैं। दोस्तों देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़ना आसान है, लेकिन जो देश के अंदर दुश्मन है उससे लड़ना काफी मुश्किल है और हमें संभल के लड़ना चाहिए। दोस्तों आज इंडियन आर्मी को, हमारी सेना को कोई वैल्यू नहीं देता है दोस्तों। आज उसके नाम पे मीम बना करते हैं। कुछ
जाहिल अनपढ़ गवार लोग भी ऐसा कहते हैं। फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। जो जाहिल गवार जो फौजी के लिए उनके प्रति कोई भी रिस्पेक्ट जिनके अंदर नहीं है, वो ऐसा कहते हैं। जिनके अंदर कोई भी देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति का नामो निशान उनके पास नहीं है, वो लोग ही ऐसा कहते हैं। बोलने को तो काफी गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी हाल नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी अपशब्द को अपने मुंह से बाहर। दोस्तों, मैं इस बात को आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि हमारी सरकार या हमने ही उन वीर जवानों को किस तरह से मशीन माना है। दोस्तों, बात थी पुलवामा अटैक की। पुलवामा अटैक जिसको कि सीआईडी ने पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था और बताया था कि कुछ भी कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन किसने सुनी बात? ना तो होम मिनिस्ट्री ने, ना तो कोई और। सीआईडी की बात बिल्कुल सच हुई दोस्तों। और उसके बाद भी दोस्तों, आज अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से चैट लीक होते हैं और पता चलता है कि वो पुलवामा अटैक के बारे में उसको पहले ही पता चल जाता है, और इससे ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है दोस्तों कि वो चाहता था और वो काफी खुश था कि पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान मारे गए, ताकि उसे टीआरपी की पड़ी हुई थी। और आज वही अर्नब गोस्वामी हमारे मीडिया का एक चहेता लोक बैंकर है माना जाता है, और हमारी सरकार का एक अच्छा चाटुकार पत्रकार भी है दोस्तों। तो ये शायद हो जाता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जहां भी आप किसी भी आर्मी को देखो, किसी भी पुलिस को देखो तो सैल्यूट करो। मैं ये कभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब प्यासे को पानी नहीं देना तो फिर अमृत की क्या ही बात किया जाए। तो मैं ये उनकी सिर्फ राइट्स जो है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। और अर्नब गोस्वामी को आपको पता ही होगा कि आज वो फिलहाल में कहाँ है। दोस्तों, हर जंग को एक सिपाही जीतता है, लेकिन दोस्तों जब मान लिया जाए अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो सरकार चीख चीख के ये कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक इसने किया, हमने किया। और एंकर भी हमारे मीडिया की यही कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमारे वीर सैन्य बल, हमारे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी करती है। ये कोई नहीं करता। मोदी ने कहा कि 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन बीजेपी ने उरी हमले के बाद आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा। भाइयों बहनों, उरी में हमारा 70 जवानों ने मार्या था અને અમારી સરકારે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કર્યો અને એમના ઘરમાં જઈને મારીને પાછા આવ્યા। लेकिन दोस्तों, जहां भी अगर पेट्रोलिंग में कहीं गलती हो जाए, कहीं भी थोड़ी सी चूक हो जाए, या फिर वो चूक क्या जो मतलब अटैक हो जाए, तो वहां पे सारा गलती दे दिया जाता है दोस्तों एक सैनिक। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। वो सेना की कमजोरी है। मतलब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो वो सरकार की मजबूती है, और अगर घुसपैठ हो गई तो सेना की कमजोरी है। इस तरह के भी लोग आजकल अपने एंकरिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वोट बटोरने वाली बात होती है, और सैन्य बल को बदनाम कर दिया जाता है सिर्फ ऐसे ही। यूं तो दोस्तों हमारी सरकार जो है वो सैनिक के नाम पर वोट मांगती है, कहती है आप पुलवामा के शहीदों के नाम पे एक वोट नहीं देंगे। फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लेकिन उनके लिए वो करते क्या है? वोट मांगना तक तो सही है, लेकिन आपने उन वीर जवानों के लिए क्या किया है जो लोग शहीद हो जाते हैं, और किस तरह से इस शहीदी को बचाया जाए कि हमारे कम से कम जवान शहीद हो। इस पे कभी बात की गई है या कंट्रोल करने की कोशिश की गई है या की जाती है? नहीं की जाती है। हम सिर्फ ये आज भी वीडियो बनकर रह जाती है, सिर्फ स्टेटस लग के रह जाती है कि हम लोग को इंडियन आर्मी या किसी भी सैन्य बल पे एक संवेदना है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटस है, और हम प्राउड टू बी एन इंडियन और प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी लिख के हम सिर्फ यही एक स्टेटस लगा देते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम आवाज नहीं उठाते उनके लिए। हमें ये तरकीब खोजनी चाहिए कि हमारे कम से कम सैनिक, हमारे कम से कम लोग मारे जाएं, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से रह सकें। अगर आज हम लोग इस कंट्री के अंदर सभी लोग सेफ हैं, तो वो हमारी सिर्फ सैन्य बल है जो हमें यहाँ सेफ रहने का आजादी देती है। वरना तो हम फिर कहीं और ही होते अगर हमारे साथ ये आर्मी नहीं खड़ी होती। तो क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर सारे सैन्य बल के जितने भी फोर्सेज हैं वो अपने ड्यूटी से रिजाइन कर दे तो क्या हो सकता है? किस तरह की विफल परिस्थितियां हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर आ सकती है? लेकिन ये कोई नहीं सोचता है। सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी का या फिर किसी भी सैन्य बल पे, वो हमें नहीं करनी चाहिए। यूं तो दोस्तों कोई एक्टर मरे, कोई पॉलिटिशियन मरे या पॉलिटिशियन का एक नॉर्मल सा बच्चा मरे तो हम लोग
दिन रात उस कवरेज, उस न्यूज को कवर करते हैं और दिखाते हैं कि क्या कैसे हुआ, ये वो सारे। अरे एक एक्टर की फिल्म आनी है तो प्रमोशनल वीडियो आप दिखाओगे। अगर किसी एक्टर का बेटा अगर कुछ कर देता है, उसका बर्थडे पार्टी है, तो आप लोग उसे टीवी पे या न्यूज पे दिन रात चलेगी। लेकिन एक सिपाही मार जाता है तो उसके लिए आप एक शब्द भी, अगर सिपाही शहीद होता है तो एक न्यूज सिर्फ चल के रह जाती है, सिर्फ एक हेडलाइन कुछ देर के लिए बन के रहती है। उस पर कोई समाधान नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, और कैसे रोका जाए इस पे कोई बात विचार नहीं। दोस्तों, मैं इन्हीं सब बातों से अपना जो वीडियो है यहाँ पे मैं बंद करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि आप भी इस विचार पे सोचें और हमारे जो सैन्य बल है उसके तरफ से कम आवाज उठाना चाहे, क्योंकि दोस्तों आज जो आवाज उठाता है उससे दबा दिया जाता है। तेज बहादुर यादव क्या किया, सिर्फ बोला कि मुझे हमारे रेजिमेंट में खराब खाने मिलते हैं, उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो इन सभी के सपोर्ट में हमें खड़ा होना पड़ेगा और उनके सोशल जस्टिस के लिए और राइट्स के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि और देश के हर इंसान चाहेगा कि कम से कम हमारे वीर जवान घायल हो, शहीद हो और हम लोग सेफ्टी से रह सके। सो जय हिंद और वंदे मातरम। सपोर्ट आवर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। सपोर्ट आवर सोल्जर्स। जय हिंद और वंदे मातरम। और हाँ, हमारे सैनिक को तो ये भी आज़ादी नहीं है कि एक गोली चला सके। गोली चलाने के लिए भी उसे सोचना पड़ता है कि ये गोली जाकर किसके सीने में लगेगी, किसके पीठ में लगेगी। ये सोचकर ही एक सोल्जर अपने गन से गोली चलाता है। भूकंप आए तो आर्मी को बुलाओ, बाढ़ आए तो आर्मी को बुलाओ, आतंकवादी आए तो आर्मी को बुलाओ, बच्चा कुएं में गिरे तो आर्मी को बुलाओ। तो फिर रिबन काटते वक्त इन नेताओं को क्यों बुलाते हो? यह अवसर भी आर्मी को क्यों नहीं दिया जाता है?